हेलो माय डियर लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइस, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन डेप्थ सिलेबस ऑफ डीडीए जेई। हम लोग इन डेप्थ में देखेंगे सिलेबस क्या होता है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके टेक्निकल पोर्शन से किस किस टॉपिक से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल में जो आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है, 4 सब्जेक्ट, जिसमें आपका आता है इंग्लिश आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग आता है। तो इन से टॉपिक में से आपको रीजनिंग से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, एप्टीट्यूड से कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिमिलरली इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस टॉपिक को आपको फोकस रख के पढ़ाई करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और आपका डीडीए जेईई के गाइडेंस सीरीज का और एक आपका पार्ट है, इससे पहले 2 वीडियो आ चुका है। अगर आप गाइडेंस सीरीज से रिलेटेड सारे वीडियोस को देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। डीडीए जेईई का गाइडेंस सीरीज का मतलब क्या है, जैसे डीडीए जेईई का सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन का वीडियो लाए थे, इसके बाद डीडीए जेईई का आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसका वीडियो आ चुका है। आज हम लोग सिलेबस ला रहे हैं, इसके बाद आपका कटअप आएगा, सैलरी आएगा, प्रमोशन आएगा, यानी कि आपको हर वो चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो डीडीए जेईई का, जो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सबका हम लोग वीडियो लाते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्लीट आपको गाइडेंस दिया जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम को रिलेटेड। तो अभी हम लोग ये आपका डीडीए जेईई का अलग एक पार्ट है गाइडेंस सीरीज का। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आप लोग को पता है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों में वैकेंसी आया था। ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है। दिल्ली का है बट हर कोई अप्लाई कर सकता है। 2016 के बाद नोटिफिकेशन आया, 2022 का 5 साल के बाद आया है, तो काफ़ी अच्छा आप लोग के पास चांस है। नेगेटिव यहाँ पे आपका है 120 आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, 120 मार्क का, एंड आपको 120 मिनट मिलेगा। ये तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिया गया है, यही चीज़। 2 घंटा टाइम मिलेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क का रहेगा, जिसमें आपको रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से क्वेश्चन पूछा जाएगा 80 नंबर का, याद रखना। टेक्निकल से आपको पूछा जाएगा, टैक्स से 80 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड अगर बात करेंगे नॉन टेक्निकल तो 40 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल। और इस नॉन टेक में क्या क्या रहने वाला आपका सिलेबस वो देख लो। तो आपका रहने वाला है रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और आपका जनरल आपका अवेयरनेस, यानी कि इस नॉन टेक्निकल 40 जो क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा आपके इंग्लिश से, है ना, और 10 क्वेश्चन आपका रहेगा जीएस से, जनरल अवेयरनेस से, 10 क्वेश्चन आपका रहेगा किससे, दैट इज योर एप्टीट्यूड से, और 10 क्वेश्चन आपका रहेगा बचेगा रीजनिंग से, यानी कि हर एक 4 सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इंग्लिश से भी 10, जनरल अवेयरनेस से भी 10, रीजनिंग से भी 10 और एप्टीट्यूड से भी 10, सब मिला के 40 हो गया। एंड टेक्निकल से 80 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपका मैकेनिकल रहे, इलेक्ट्रिकल या सिविल रहे, उससे पूछा जाएगा। वैसे यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का दोनों का एक साथ होता है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का आपका एक साथ यहाँ पे एग्जाम होता है, ठीक है। यानी कि आपको जनरल आपको इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, सिमिलर दोनों का रहेगा, एंड सिविल का अलग होता है। सिंगल सीवीटी में आपका एग्जाम होगा, एक ही सीवीटी में एग्जाम आपका होने वाला। चलिए बेसिक इन्फॉर्मेशन था, इसके अलावा और चीज़ें जान लो। यहाँ पे एक बच्चा का हमेशा डाउट आता है कि सर डिप्लोमा स्टूडेंट अप्लाई तो है, लेकिन क्या बीटेक वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है कि नहीं। डियर, अगर आप डिप्लोमा किए हो तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। जैसे आप डिप्लोमा किए हो सिविल से तो सिविल वाला फॉर्म भर सकते हो, है ना, सिविल वाला पोस्ट पे। अगर आप डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट आपके क्वालिफिकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हो पोस्ट में, यानी सिविल इंजीनियरिंग में, और जूनियर इंजीनियर का मैकेनिकल वाले में कर सकते हो, फिर इलेक्ट्रिकल वाले में कर सकते हो। इसके अलावे कंडीशन ये है कि दोज कैंडिडेट हु आर, एक सेकंड, जो डिग्री किया है, यानी जो बीटेक किया है ना डियर, बीटेक, ओनली बीटेक किया है, ठीक है, वो बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। वो बच्चा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता है। इंजीनियरिंग कांट अप्लाई दी पोस्ट, ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कोई बच्चा डिप्लोमा के साथ बीटेक किया है, देन वो अप्लाई कर सकता ना, कि बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ कैंडिडेट हैज फर्स्ट ऑब्टेन डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, एंड उसके बाद अगर वो डिग्री किया है ना, देन वो एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने में। मतलब सिंपल करने का मतलब है कि जो डिप्लोमा बच्चा किया है, ठीक है, डिप्लोमा किया है, वो एलिजिबल है। जो बच्चा डिप्लोमा के बाद जो है वो बीटेक किया है, वो भी एलिजिबल है। ओनली बीटेक किया है वो एलिजिबल नहीं है। तो ये भी समझ गए होंगे। चलिए ये चीज़ है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, जो आपका लास्ट डेट है
उस डेट से पहले जो भी आप चीज़ों को पोस्ट कर रहे हो कि सर मैंने बीटेक करा डिप्लोमा के बाद, या फिर मैंने डिप्लोमा करा मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, जो भी है, आपको इससे पहले सारे चीज़ों का जो है वो पास मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। देखो यहाँ क्या है, इन केस कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल इसके वाला क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बिफोर द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन, वो क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज़ का सिंपल मैं इसीलिए बता रहा हूँ, ये सब चीज़ पढ़ के मैं आया हूँ, तो यहाँ पे आप लोग का टाइम में नहीं लूँगा, मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि डियर, अगर आपका बीटेक की हो डिप्लोमा के बाद, या फिर आप डिप्लोमा की हो, तो जो फाइनल डेट जिस डेट में आप अप्लाई किए हो फाइनल डेट, उससे पहले आपका पास आउट आप हो जाना चाहिए, उससे पहले आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर लिया जाएगा जब मेरिट डीवी चेक होगा तब। तो इतना मेहनत का आपका पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। चलिए नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो अगर मैं बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग का, तो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। जैसे अगर बिल्डिंग मटेरियल का बात करेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल से आपको जैसे फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा आपको बिल्डिंग मटेरियल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट का बात करेंगे, यूजेज, मैन्युफैक्चरिंग, बिल्डिंग स्टोन, सिलिका, बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट से काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सीमेंट से भर भर के क्वेश्चन पूछा जाएगा, टिम्बर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा बिटुमिनस मटेरियल, पेंट, तो कुछ टॉपिक हो गए जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। जो आपका सीमेंट हो गया, सीमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये कुछ चीज़ें हो गया। सर्वेइंग से भी क्वेश्चन आने वाला है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हो गया, वर्किंग प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका कंपल्सन बेयरिंग हो गया, और कुछ आप देख लो, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख लें, अच्छी तरह से आप लोग का दिया गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप ये सभी टॉपिक के लेकर आप लोग को पढ़ाई करना है, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में आप यहाँ पे देखना जो भी है, जैसे ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, डेफिनेशन ऑफ वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात करूँगी, जैसे कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ शेयर स्ट्रेंथ आ गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। देन अगर बात करेंगे सॉइल कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट से, बियरिंग आपका कैपेसिटी से। हाइड्रोलिक का बात करेंगे तो यहाँ से आपको अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट बर्नौलिक थ्योरम से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। फ्लूइड प्रॉपर्टी से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो फ्लो थ्रू पाइप से भी क्वेश्चन आने वाला है। इसके अलावा आपका स्लिपवे हो गया, पंप हो गया, टरबाइन से कुछ क्वेश्चन रहेगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से सिमिलरली बात करेंगे, जैसे इससे तो सब क्वेश्चन पूछा सकता है। वाटर क्वालिटी के बारे में, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई हो गया, प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, नीड ऑफ सैनिटाइजेशन, ठीक है। इसके बाद सीवेज वगैरह से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सभी चीज़ से, वाटर ड्रेनेज से रहेगा सबसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए आ जाता है क्योंकि डियर आज के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट को हम लोग कितना ख़राब करके रख दिए आप लोग को पता ही है। तो इन्वायरमेंट को कैसे ठीक करना है, ट्रीट कैसे करेंगे, सीवेज वगैरह कैसे सुधारेंगे, वाटर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, सप्लाई कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, रहेगा। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से यहाँ पे रहा गया है सिलेबस, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे आरआरसी, तो आरआरसी से आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे वाटर टैंक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टी बीम हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, कैंटिलीवर बीम, जो टाइप ऑफ बीम आ जाता है, इनसे क्वेश्चन पूछा सकता है। स्टील डिजाइन से क्वेश्चन रह सकता है। एंड आपका बात करेंगे अगर रीजनिंग से, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से, जनरल अवेयरनेस से, इंग्लिश से, जो कि सबसे 10-10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे, ठीक है। 40 से 40 हो गया, एंड टेक्निकल से 80 हो गया। तो अगर वहाँ मैं बात करता हूँ, पहले हम लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल देख लेते हैं क्योंकि वो तो कॉमन रहेगा, सभी को पूछा जाएगा, जो जीए, रीजनिंग, इंग्लिश रहेगा। अब मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, चूंकि ये दोनों का कॉमन रहने वाला है, तो याद रखना आप लोग को ज़्यादा डेप्थ नहीं पूछा जाएगा। जितना सिविल में डेप्थ पूछा गया, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में डेप्थ नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा को मैकेनिकल वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना, और मैकेनिकल वाले बच्चे को इलेक्ट्रिकल का भी क्वेश्चन सॉल्व करना। तो यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाएगा, इसीलिए देखो यहाँ पे जनरल इंजीनियरिंग कहा गया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। समझ आए मेरी बात की नहीं? जनरल इंजीनियरिंग मतलब ऊपर चीज़ें का, ऊपर चीज़ें, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है एक साल में भी नहीं पढ़ सकता पूरा मैकेनिकल को, ना ही जो इलेक्ट्रिकल वाला बच्चा है मैकेनिकल पढ़ सकता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पढ़ सकता है। इसलिए आपको बेसिक चीज़ें पूछा जाएगा, ऊपर का चीज़ें। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक बात करेंगे तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछा जाएगा क्या, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, पावर, एनर्जी, यूनिट,
ओम्स लॉ, सर्किट लॉ से आपको पूछा जाएगा, जैसे किरचॉफ्स लॉ। और एक ध्यान देना, अगर मैं मैकेनिकल स्टूडेंट का बात करूं तो कहीं ना कहीं हम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं वो हम लोग इलेक्ट्रिकल का भी रहता है हम लोग का। तो ये किरचॉफ्स लॉ आपको याद होगा, हम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं मैकेनिकल से मुझे पता है, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ये सभी चीज़ हम लोग का रहता ही था, ठीक है। सिंपल नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क थ्योरम हो गया, उसका एप्लीकेशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स हो गया, ठीक है। ये सभी चीज़ से क्वेश्चन रहेगा। आरएमएस क्या हो जाता है, ये सब से क्वेश्चन रहने वाला है। अल्टरनेटिव वेव्स हो गया है, ठीक है। साइनसोडियल वेव हो गया, इक्वेशन ऑफ साइनसोडियल वेव, सिंपल सीरीज ऑफ और पैरेलल एसी हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना। एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है, मल्टीमीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, एक्सटेंशन ऑफ रेंज हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। उसी तरह इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर बात करेंगे तो डीसी मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, स्टार्टिंग कैसे करता है डीसी मोटर का। ये 3 इडियट मत याद करना कि ब्र 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 कैसे कहता है, ढुर 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 ढुर, वैसे नहीं, एक्चुअल में कैसे स्टार्ट होता है डीसी मोटर, वो चीज़ है। डीसी मोटर हो गया, लॉसेस वगैरह, इफ़िशेंसी ऑफ डीसी मोटर हो गया, सिंगल फेज थर्ड फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, इफ़िशेंसी के बारे में, इसका वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, ये सभी चीज़ आपसे पूछा जाएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर पूछा जाएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर के अलावा उसका कैसे हम लोग निकालते हैं, वाट वगैरह इंडक्शन मोटर का कैसे हम लोग मोटर को कैलकुलेट करते हैं, एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। तो ये सभी चीज़ है। देन बात करेंगे जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन रहने का, जैसे लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, सिंपल प्रॉब्लम देन थ्योरम। इसके अलावा बात करेंगे शॉर्ट सर्किट कैसे होता है, ये सभी चीज़ से क्वेश्चन रहने वाला है। टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन से क्वेश्चन रहेगा, वेरियस टाइप ऑफ जो ट्रैफिक रहता है, फॉल्ट रहता है, ये सभी से आपको क्वेश्चन रहेगा। इलेक्ट्रिकल जो मैकेनिकल को भी पढ़ना पड़ेगा डियर, ये ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ देखो और चीज़ यहाँ पे कहा गया, जैसे सिमिलरली बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल आपका हो गया वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, सारे वो बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ना है। अर्थ लीकेज का बात करेंगे, ओवर करंट क्या हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे फ्यूजेस का यूज क्या होता है, उसका कैसे प्रोटेक्शन करते हैं। देन अगर मैं बात करें वेरियस ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम लोग करते हैं और ट्रांसफॉर्म का। इसके अलावा अगर बात करेंगे और क्या क्या दिया गया, कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, एफिशिएंट डिफरेंट नहीं, ये सभी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब हो गया। मैकेनिकल का अगर बात करेंगे तो मैकेनिकल के बच्चे तो जानते हैं, जैसे फ्लो ऑफ फ्लूइड, लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो आपको पूछा जाएगा, बर्नौलिक फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। लॉसेस वगैरह पाइप पे जो लॉसेस होता है फ्लो थ्रू पाइप में, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके वाला वर्क डन एफिशिएंसी ऑफ पाइप वगैरह पूछा जाएगा, या क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा टर्बाइंस का, पेल्टन टर्बाइन, ये सभी से पूछा जाएगा ना, इम्पल्स टर्बाइन। थर्मल इंजीनियरिंग से तो फर्स्ट लॉ से पूछा जाएगा, टाइप्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से पूछा जाएगा, एंट्रोपी से पूछा जाएगा, एवेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ठीक है। यही सब चीज़ यहाँ पे दिया गया। और क्या इसका लोकोमेटिक कुछ आएगा, बॉयलर वगैरह से पूछा जाएगा, जैसे लोकोमोटिव बॉयलर, लंकासायर बॉयलर, बेलकॉक बॉयलर, विलकॉक्स बॉयलर, ये सभी से पूछा जाएगा। कुछ साइकिल हो गया, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, है ना। आईसी इंजन से क्वेश्चन रहेगा आपको, कार्बोरेटर क्या होता है, ठीक है। इसका डीजल फ्यूल क्या होता है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रोडक्शन से कोई आप क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंट तरह का, जैसे आपका कास्टिंग है, बात करें कास्टिंग पूछा जा सकता है ना। कास्टिंग का हम लोग जो करते हैं, पैटर्न क्या होता है वो आपसे पूछा जा सकता है, पैटर्न मेकिंग कैसे करते हैं। डिफेक्ट जो आपका कास्टिंग में होता है, डिफरेंट टाइप का डिफेक्ट, उसका कोज क्या होता है, टाइप्स ऑफ कास्टिंग क्या होता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। वेल्डिंग से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेल्डिंग कितना तरह का हम लोग करते हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के बारे में, गैस वेल्डिंग के बारे में पूछ सकता है ना। इसके अलावा बात करेंगे लेथ मशीन, लेथ का पार्ट्स के बारे में, ये सभी पूछ सकता है। लेथ का हर एक पार्ट का क्या वर्क होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, राइट। इसके बारे में ऑपरेशन ऑफ लेथ, टाइप्स ऑफ लेथ, ड्रिलिंग पूछा जाएगा आपको, ड्रिलिंग मशीन के बारे में पूछा जाएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, ग्राइंडिंग, बोरिंग, स्लॉटिंग, मिलिंग मशीन टूल के बारे में, सिंगल पॉइंट जो कटिंग टूल यूज करते हैं डिफरेंट तरह का। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पूछेगा, सिंपल इलास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेंथ डायग्राम से आपको क्वेश्चन रहेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछेगा। प्रिंसिपल आपको पूछा जाएगा, एसएमडी बीएमडी से पूछेगा, शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से क्वेश्चन रहेगा, बीम से क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे आइलर्स, जो कॉलम होता है, लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम, दोनों के अलग अलग हम लोग यूज करते हैं। आइलर्स और रैंकाइन थ्योरम किसके लिए कौन सा यूज करते हैं, ये सभी से क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ मशीन से कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, जैसे अगर बात करेंगे सबसे पहले तो 4 बार मैकेनिज्म, 4 बार चेन, लिंक, ये सभी से रहेगा। लिंक क्या होता है, चेन क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है,
4 बार चेन क्या होता है, उसका इन्वर्सन पूछेगा, जैसे सिंगल स्लाइडर चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, है ना। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है जैसे फ्लाईव्हील, फिर क्लच आ जाता है, क्लच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बियरिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, वी वेल्ट, गियर से, गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, गियर गवर्नर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गियर गवर्नर, बियरिंग, क्लच से क्वेश्चन रहेगा। और इसके अलावा देखो बहुत ही कम टॉपिक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये बेसिकली फ्लो बेसिकली ना फ्लूइड का बात कर रहा है, तो एक तो आपको यहाँ पे फ्लूइड से रहेगा, है ना, मैकेनिकल से, देन यहाँ पे थर्मल से रहने वाला है, थर्मल से रहेगा, एंड प्रोडक्शन से रहेगा, एंड आपका सॉम से रहने वाला है, एंड टॉम से। देखो यहाँ पे एमडी नहीं है, आरएससी नहीं है ना, बहुत सारे टॉपिक तो यहाँ पे है ही नहीं, बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किया ही नहीं गया है। मैकेनिक्स से क्वेश्चन बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आया यहाँ पे, ना तो मैकेनिक्स है, ना तो मशीन डिज़ाइन है, ना तो मुझे यहाँ पे आया आपका क्या आरएससी वगैरह नज़र आ रहा है कुछ, ना तो पावर प्लांट से कुछ नज़र आ रहा है, तो ऑटोमोबाइल से कुछ नहीं है। तो काफ़ी टॉपिक यहाँ पे नहीं दिया गया, बस बेसिक चीज़ें, बिकॉज आपको मैकेनिकल वाला बच्चे को इलेक्ट्रिकल वाला भी और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे को मैकेनिकल का भी क्वेश्चन को लगाना है। अब हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के बारे में, जो सबका कॉमन रहने वाला है। चलिए देखो यहाँ पे बता दिया हूँ, एकदम फोकस चीज़ों में बता दिया। जैसे बात करेंगे हम लोग आपका जनरल अवेयरनेस, तो डियर आपको सबसे पहले इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो आप लोग को एकदम रट लेना, क्योंकि करंट रट नहीं लेना, मतलब करंट अफेयर तो पढ़ना है। आज के टाइम में हर एक एग्जाम से करंट अफेयर रहेगा, चाहे वो नेशनल रहे फिर इंटरनेशनल रहे। और ध्यान रखना जो भी आपको क्वेश्चन रहेगा ना, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो करंट से कनेक्ट करके पूछेगा। पॉलिटिकल भी पूछेगा तो जो अभी करंट में हुआ ना पॉलिटिकली कोई चेंज, जो बिल पास हुआ है, कोई आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। हिस्ट्री लेवल में क्या, जैसे कोई बॉर्डर नया बना, कोई नया यूनियन टेरिटरी बना है, आस पास में कुछ नया खोज हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से, सिविल वैली सिविलाइजेशन से, इंडियन वैली सिविलाइजेशन से कुछ नया चीज़ मिला, वहाँ से कनेक्ट करके पूछेगा। समझ रहे हो ना। चाहे इकोनॉमी से, तो इकोनॉमी अभी जीडीपी क्या चल रहा है, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो करंट से रिलेटेड ही आपको ज़्यादातर पूछा जाएगा। इसके अलावा कुछ आपको जैसे स्टैटिक जी के बोलेंगे बेटर रहेगा। स्टैटिक जैसे कल्चर हो गया, इंडियन कल्चर हेरिटेज हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। स्टैटिक कुछ जीके हो गया, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, स्पोर्ट्स से भी रहेगा, है ना। एंड आपका जनरल साइंस 10th लेवल का ये भी रहने वाला है। इन सभी के लिए सबसे अच्छा बुक आप ले सकते हो जीके लूसेंट का। एक लूसेंट लेना, सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, स्टैटिक जीके, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के लिए आप या तो न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो, या फिर स्पीडी का भी आता है, स्पीडी का बुक आता है करंट अफेयर का, वो आप ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा बुक मिलता है, ऐसा बात नहीं है कि यही आपको पढ़ना है। कोई भी जाइएगा 6 मंथ का या 1 साल का मिल जाता है। 6 मंथ का मेनली पूछा जाएगा आपको, तो वर्स्ट कंडीशन में 1 साल का पूछा जाएगा, तो 6 मंथ पहले लो। 6 मंथ का डायरेक्ट एक न्यूज़पेपर आ जाता है, मतलब करंट अफेयर का बुक, उसको आप लेकर उसको पढ़ते रहो, ठीक है। रीजनिंग से बात करेंगे तो लॉजिकल सीक्वेंस वर्ड से पूछा जाएगा, फिगर अलग अलग क्लासिफिकेशन से पूछा जाएगा, अरेंजमेंट पूछा जाएगा, नॉन वर्बल सीरीज पूछा जाएगा, क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन रहेगा, नंबर रैंकिंग से, नंबर सीरीज से, अल्फ़ाबेट सीरीज से, अर्थमेटिक कंपोज से, एनालॉगी से, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एम्बेडिंग आपका फिगर हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, वर्बल फिगर हो गया, रिलेशन कॉन्सेप्ट हो गया, अर्थमेटिक। इसमें से इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, जैसे नंबर रैंकिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अर्थमेटिकल हो गया, एनालॉगी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। देन अगर बात करेंगे हम आपका फिगर क्लासिफिकेशन से और अरेंजमेंट से, ये कुछ ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन पक्का रहने वाला है और काफ़ी इजी रहेगा यहाँ से। वहाँ पे अगर आपका तुरंत दिमाग चला तो तुरंत बना लीजिएगा। अब ये कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ए, फिर मैंने कहा यहाँ पे डी, फिर ABCDEF, ऐसे मैंने कहा, तो इसके बाद क्या होगा बताइए। तो आप फट से यहाँ मैंने लिया कि भाई ए के बाद बी होगा, डी, AB, फिर यहाँ पे सी रहा, डी आया, फिर यहाँ पे ई आया, फिर एफ हुआ, तो भाई 2 के बाद 1 गैप, फिर यहाँ 2 गैप, तो EF है तो GHI यहाँ पे हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो समझ लो मेरी बात की नहीं, आप अगर वहाँ पे तुरंत चले गए तो फटाफट बना लीजिएगा। और इस तरह का आपको फिगर दे सकता है, ठीक है, सीरीज में, या फिर आपका अल्फ़ाबेटिकल रहेगा, नंबर रह सकता है, मैथमेटिक रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। कुछ आपका फिगर का रहेगा, डायरेक्शन वगैरह रहेगा, क्लॉक से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इजी आपका, रैंकिंग से, अल्फ़ाबेटिकल हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। अगर बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी से, तो देखो डियर अधिकतर जो SSC CGL वगैरह, CGL बोल रहे हैं, SSC का जो पैटर्न रहता है या रेलवे का जो पैटर्न रहता है उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। और इंपॉर्टेंट अगर कहा जहाँ से रहेगा ही और इजी भी रहता है, जैसे HCF LCM, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट,
इसके अलावा एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉब्लम में एज हो गया, ठीक है। इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, और क्या हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ये सबसे काफ़ी इजी पूछा जाएगा, एकदम इजी। टाइम एंड वर्क से बोलेगा एक दो आदमी अगर 7 दिन में करता है और अगर आदमी इतना दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ऐसा कुछ। अगर आपको पूछा जाएगा इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड, काफ़ी बेसिक फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे प्रॉफिट लॉस से भी काफ़ी सिंपल, सिंप्लीफिकेशन तो सिंपली रहेगा। एचसीएफ एलसीएम से भी क्वेश्चन काफ़ी बेसिक रहेगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो मेनली आपको पूछेगा सिनोनिम से, एंटोनिम से, ग्रामर से पूछा जाएगा। सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, एंटोनिम्स मैंने कही दिया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन रहेगा। एंड आपका एरर करेक्शन से, इससे कुछ क्वेश्चन एकदम रेगुलरली पूछा जाता है और ईजी भी रहता है। बाकी चीज़ देख सकते हो भी क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो ये कुछ टॉपिक हो गया जो मैं लाया हूँ, और जहाँ से मुझे लगा प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने देखा, जहाँ से मुझे लगा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो मैंने आप लोग को बताया। आई होप कि आप लोग का हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट वीडियो अपडेट छूटे ना। हम लोग डीडीए जेई का स्टार्ट कर चुके हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्यूशन, एंड आपका एक क्रैश कोर्स भी, तो जाइए उसको भी देखें फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब में मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसके अलावा मैं यहाँ पे लाता हूँ जॉब अपडेट, तो आप लोग को सारा चीज़ यहाँ पे कंटेंट मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।